सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की इन 3 बातों का जिन्होंने भी अपने जीवन में पालन कर लिया, लागू कर ली, इन बातों को अपना लिया, तो वास्तव में ये समझिए कि उनका जीवन धन्य हो गया, उनका जीवन बदल गया, उनके जीवन में खुशहाली आ गई। उनके जीवन से जितनी भी बुरी आपदाएं थी, किसी भी प्रकार की समस्या थी, वो दूर हो गई। तो सतगुरु हमेशा जब भी सत्संग का आयोजन होता, जब भी भ्रमण टूर होता, जब भी महापुरुष सतगुरु के समक्ष अपनी समस्याएं रखते, क्योंकि सतगुरु दया का सागर होता है, तब सतगुरु ऐसा मूल मंत्र प्रदान करते थे। आओ संत महात्माओं, कोई तो आता था तन से दुखी कि प्रभु मेरे तन में, मेरे शरीर में कष्ट रहता है। कोई मन से दुखी आता था, कोई धन से हीन आता था कि मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा, बरकत नहीं हो पा रही। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न लेकर के सतगुरु के समक्ष भिन्न भिन्न प्रकार के महात्मा जब आते थे, संत महात्माओं, तो सतगुरु ने उन्हें हर बार यही बताया। एक व्यक्ति ने कहा, सतगुरु कृपा करो, बेटे ने काफ़ी पढ़ाई कर ली बट जॉब नहीं मिल पा रही। आओ संत महात्माओं। दूसरा व्यक्ति आता है कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मन का सुकून नहीं है, चैन नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है, जीवन बड़ा नीरस होता चला जा रहा है। सतगुरु प्रत्येक महात्मा की बात को बड़े स्पष्ट रूप से सुनते और एक प्यार भरी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे हर समय बनी रहती, आप वो मुस्कुराहट बखेर देते। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के संत महात्माओं की भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं लेकर के जब सतगुरु के पास आते थे, तो सतगुरु इशारा देते थे कि सेवा करो। महात्मा कहता है, सेवा कैसी? कह रहे, तन से दुखी हो तो तन की सेवा करो, मन से दुखी हो तो मन की सेवा करो, और धन से दुखी हो तो धन की सेवा करो। कह रहे जी, धन से अर्थात वो तो धनहीन है। कह रहे जितना भी थोड़ा बहुत है वो संत महापुरुष की सेवा करो, धर्म की खेती में बीज डालो। जब धर्म की खेती में आप बीज डालोगे तो वास्तव में जैसे कि किसी भूमि के अंदर 10-20 किलो गेहूं बोते हो आप और कई कुंटल पैदा होता है, ऐसे ही धर्म की खेती है। तो सतगुरु का स्पष्ट रूप से फरमान था, यदि व्यक्ति सेवा सत्संग सिमरन करता है तो उसकी परेशानियां ऑटोमेटिक दूर होती चली जाती हैं, उसके जीवन में खुशहाली आती चली जाती है, उसका विश्वास बढ़ता चला जाता है और उधर परमात्मा की कृपा उस पर होने लगती है। तो कह रहे हैं कि सिमरन तो करना चाहता हूँ, एक व्यक्ति ने कहा, परंतु मेरा विश्वास डोल जाता है, मेरा अभ्यास टूट जाता है। तो एक इशारा दिया संत महात्माओं ने कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जावत है और सिल पर पड़त निशान। कह रहे हैं प्राचीन समय में कुएं होते थे पानी पीने के लिए, पनहारी कुओं पे से पानी भर कर के लाती थी, तब पानी वो घर वालों को पिलाती थी। एक बात मन पे देखी गई कि पक्की मन पे रस्सियों ने भी निशान बना लिए थे। किस कारण? गहनता से पता चला कि बार बार रस्सी डाली जाती थी और पानी को उछाला जाता था, तो रस्सी ने पक्के सिलाव पे निशान बना लिए। तो जब सतगुरु ने उदाहरण दिया कि एक रस्सी पक्के सिला को तोड़ सकती है, तो क्या
आप परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं कर सकते? क्या आप परमात्मा के साथ एक में के नहीं हो सकते, रिश्ता जोड़ सकते हो? स्लो करो, स्लो एंड स्टडी, यानी स्लो करो परंतु दृढ़ रहो, मजबूत रहो, विश्वास न डोले। सतगुरु ने कहा विश्वास न डोले। वास्तव में विश्वास ही वो सीढ़ी है जिसके सहारे इंसान ऊंचाइयों पे चढ़ जाता है, और विश्वास की कमी के कारण इंसान ऊंचाइयों से नीचे भी गिर जाता है। तो सतगुरु ने कहा कि सेवा, सत्संग, सिमरन करो, जो भी परेशानी है दूर हो जाएंगे। अभ्यास करो, क्योंकि अभ्यास ही वो ताकत है। जैसे एक बार द्रोणाचार्य जी ने जब 5 पांडवों को लेकर के अभ्यास करा रहे थे तो जंगल में ले गए। आप एक माटी की चिड़िया बना करके पेड़ पर रख दी और उनसे कहा, बारी बारी से भीम से कहा, भीम आपको क्या दिखाई देता है? तो भीम ने कहा, गुरुवर मुझे चिड़िया के पर नज़र आते हैं, डाली पेड़ की नज़र आ रही हैं, पत्तियां नज़र आ रही हैं। बोले अच्छा। कह रहे तुम्हारे बस की बात नहीं, आप रुक जाओ। उन्हें एक साइड कर दिया। इसी प्रकार से नकुल से, सहदेव से और युधिष्ठिर से पूछा। सभी को कुछ ना कुछ चिड़िया के बजाय कुछ ना कुछ और ही दिखाई दे रहा था। तब बारी आती है अर्जुन की। अर्जुन से गुरुदेव ने कहा, अर्जुन आपको क्या दिखाई देता है? अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, लगाओ निशाना। और जैसे ही अर्जुन ने निशाना लगाया, एक ही बाण के में चिड़िया धराशायी हो गई, यानी निशाना अपने लक्ष्य तक पहुंचा। तो दृष्टांत का उदाहरण क्या है कहने का? क्या तात्पर्य है कि हमारा लक्ष्य भी ये परमात्मा होना चाहिए, हमारा ध्यान परमात्मा में होना चाहिए, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। संसार में रहते हुए भी हमारे विश्वास में कमी ना आए। तभी तो कहा कि मेरा डोले ना विश्वास, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार करूं मैं, संतों का सत्कार सतगुरु सच्चे पातशाह। जो टूट गए वो बिखर गए, जो टूट गए वो बिखर गए, जो टिके रहे वो निखर गए। आओ संत महात्माओं, जो सतगुरु के वचनों पर जमे रहे वास्तव में वो निखर गए, वो बिखरे नहीं। जो टूट गए तो वो बिखर गए। तो आज सतगुरु यही इशारा दे रहे हैं कि हमें टूटना नहीं है, हमें बिखरना नहीं है, हमें निखरना है। हमें सतगुरु के वचनों को अपनाते हुए जीवन में सेवा, सत्संग, सिमरन को स्थान देते हुए अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु का एक एक वचन हमारे लिए साबुन का कार्य करेगा, बट ज़रूरत है इसे इस्तेमाल करने की। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।